हेलो किड्स, आज हम ईवीएस का लेसन 4 पढ़ेंगे। इसके पहले मैं 3 लेसन पढ़ा चुका हूँ। उसमें जो पहला लेसन था उसका आपको पीडीएफ भी मिल चुका है, लेकिन जो बात की जो सेकंड और थर्ड लेसन है उसका पीडीएफ आपको अभी तक नहीं मिला है। श्योर है बात। एक्चुअली हुआ क्या है कि कुछ कंप्यूटर कुछ समय से साथ नहीं दे रहे हैं, तो वो टाइपिंग वर्क हो नहीं पा रहा है। पर कल तक आपके पास दोनों लेसन सेकंड और लेसन थर्ड दोनों के पीडीएफ पहुंच जाएंगे। आज हम लेसन 4 की शुरुआत करते हैं। लेसन 4 है चैप्टर 4, पेज नंबर 31। पेज नंबर 31, चैप्टर 4, द स्टोरी ऑफ अमृता। ये किसकी कहानी है? अमृता की। दिस इज अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग एगो। ये बहुत पुराने समय की सत्य घटना है, सत्य कहानी है, ट्रू स्टोरी है। Almost 300 years ago, in a village called Khezardli, lived Amrita. लगभग 300 साल पहले एक गांव था जिसका नाम था खेजड़ली। वहां पर अमृता रहती थी। कौन रहती थी? अमृता। खेजड़ली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। ये जो गांव है राजस्थान में जोधपुर के पास में है। The village got its name because of the many खेजड़ी trees that grew there. और उस गांव को यह नाम क्यों मिला खेजड़ी? क्योंकि उस गांव के आसपास बहुत सारे खेजड़ी नामक ट्रीज हैं, पेड़ हैं। The people of this village took great care of the plants, trees and animals. Goats, deer, hares and peacocks roamed fearlessly there. अब इस गांव के जो लोग हैं वे पेड़ों की, पौधों की, जानवरों की क्या करते हैं? बहुत देखभाल करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। Goats, deer, hares and peacocks roamed fearlessly there. और goats यानी कि बकरियां, deer, हिरण, hares, खरगोश और peacocks मोर, ये यहाँ पर क्या करते हैं? बिना किसी डर के घूमते रहते हैं। उनको किसी प्रकार का यहाँ पर कोई डर नहीं है। The people of the village remembered what their elders used to tell them. और गांव के लोगों को याद है कि उनके जो पुराने जो एल्डर्स जो थे, बड़े लोग जो थे, वह उनको क्या कहा करते थे? वो कहते थे they used to say, अगर पेड़ है तो हम हैं। उनका एक कहना है कि अगर पेड़ है तो हम हैं। Plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. पेड़ पौधे हमारे बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम उन पेड़ पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। अमृता's फ्रेंड्स। अब अमृता के फ्रेंड्स कौन कौन हैं देखिए। अमृता would get up early every morning and greet her friends the trees. अमृता क्या करती थी? हर सुबह जल्दी उठती थी और अपने दोस्तों को क्या करती थी? ग्रीट करती थी, नमस्कार करती थी, उनका अभिवादन करती थी। कौन थे उनके दोस्त? द ट्रीज, पेड़ उनके इसके दोस्त थे। She would choose a special tree for the day. वो एक दिन किसी विशेष पेड़ का चुनाव करती थी। She would put her arms around the tree trunk and whisper to the tree friend, you are strong and beautiful. वो क्या करते? हर दिन क्या करते? एक पेड़ को चुनती थी, उनके पास जाती थी और उनको आलिंगन करते थे, उनको क्या करते? अपने आर्म्स में ले लेती थी, उनकी जो ट्रंक रहती थी, उनकी जो तना रहती थी, और धीरे से उनको कहती थी कि दोस्त, you are strong and beautiful. आप बहुत मजबूत हैं, सुंदर है। अमृता के दोस्त कौन थे? पेड़ थे। वो हर सुबह क्या करती थी? जल्दी उठती थी, हर एक पेड़ के पास जाती थी, वो क्या करती? उनका आलिंगन करती थी, उनकी जो तने को अपने सीने से लगाती थी और उनको कहती थी, धीरे से कानों को विस्पर करती, यानी कि फुसफुसाना या धीरे से बोलना। और बोलती थी, फ्रेंड्स, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। आप क्या हैं? मजबूत हैं और सुंदर हैं। यू केयर फॉर अस, थैंक यू ट्री। आप हमारी देखभाल करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, आपको धन्यवाद। I love you very much. Give your strength to me also. मैं आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, और आप मुझे हमारी आपकी क्या है? स्ट्रेंथ दें। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। Like Amrita, the other children also had their special trees. अमृता की तरह दूसरे बच्चे थे, उनके भी
They would play for hours in the shade of the trees. वो पेड़ों की छाया में घंटों खेला करते थे। कौन? बच्चे। अब मैं बीच में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मुझे लगता है कि उन क्वेश्चंस को अवॉइड करेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं कुछ। एक है कि why were they planted trees? Is there a place near your house, school, along the roadsides where trees have been planted? So क्वेश्चन इसको अपन छोड़ते हैं, अपन डायरेक्ट आते हैं उस पेज नंबर 33 पर नीचे। Trees in danger, पेड़ खतरे में। ये पेज नंबर 33 डाउनवर्ड्स। Time went by, समय बीतता गया। अमृता was now grown up, अब अमृता बड़ी हो गई। One day she went to greet her trees. एक दिन वो पेड़ों से मिलने गई, उनका अभिनंदन करने गई। She saw that there were some strangers in her village. तो क्या देखती थी उसके गांव में कुछ अजनबी जिनको पहचानती नहीं थी, वो लोग वहां पर थे। They had access with them, उनके पास क्या थे? कुल्हाड़ी थी। They said that the king had sent them to cut trees for wood. उन्होंने कहा, उस अमृता ने पूछा होगा, अमृता को उन्होंने कहा कि उनको तो राजा ने भेजा है कि भाई जाओ पेड़ काटो ताकि लकड़ियां आए। और किसके लिए लकड़ी की जरूरत है उनको? wood means लकड़ी। The wood was needed for building the king's palace. लकड़ी की जरूरत क्यों थी? क्योंकि राजा का महल बनाना था, बिल्डिंग बनानी थी, उसके लिए लकड़ी की जरूरत थी। तो राजा ने उनको ऑर्डर दिया कि भाई आप जाओ और पेड़ को काट के लाओ। Page number 34. Amrita was shocked. अमृता को बहुत शॉक लगा, बहुत शॉक थी वो। She went to the tree that the men were about to cut. वह अमृता बहुत शॉक में थी और वो उस पेड़ के पास गई जहाँ के वो लोग उस पेड़ को काटने वाले थे। She put her arms around the tree and hugged it tightly. उसने क्या किया? पेड़ को कने पे लाकर उसको क्या किया? आर्म से उसको हग किया और उसको टाइटली मतलब जोर से उसको पकड़ लिया। उनको गले लग गए। The men shouted and threatened her, but Amrita did not let go of the tree. वहाँ जो लोग आए थे पेड़ काटने के लिए, वो चिल्लाए और अमृता को धमकी भी दी, लेकिन अमृता ने वो पेड़ नहीं छोड़ा। The king's men had to follow his order. They had to cut the tree. On seeing this, Amrita's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. अब क्या था? अमृता ने तो पेड़ को जकड़ लिया, पकड़ लिया, लेकिन जो लोग आए थे उनको राजा का ऑर्डर का पालन करना था, आदेश का पालन करना था। तो ये देखकर क्या हुआ? अब वो तो पेड़ को काटने थे, तो ये देखकर फिर क्या हुआ? अमृता की जो बेटियां थी वो और कई गांव वाले बूढ़े जवान सब आ गए और पेड़ों को क्या किया? उन्होंने हक कर लिया उस पेड़ को। तो दूसरे पेड़ ने उसको हक कर लिया, नहीं काटने देंगे। Many people including Amrita and her daughters died to save the trees. और अमृता, उसके बच्चियां और बहुत सारे लोग पेड़ों को बचाते हुए मर गए। When the king heard of this, जब राजा ने इस बारे में सुना, he could not believe that people gave up their life for trees. तो उसको यकीन नहीं हुआ कि लोगों ने पेड़ों के लिए अपना जीवन दे दिया, अपनी जान दे दी। He visited the village himself. वह खुद ही उस गांव गया। There he learned about villagers' respect for the trees and animals. और वहां पर उसको गांव के लोग किस प्रकार से पेड़ों की रक्षा करते थे, किस प्रकार से पेड़ों का सम्मान देते थे, वहां उसको पता चला कि यहाँ के लोग, यहाँ के इस गांव के जानवरों को और पेड़ों को किस प्रकार सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और उनको बचाने के लिए अपने जान भी दे सकते हैं या दे देते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको छोड़ेंगे। इसके नीचे लिखा है द विलेज इज प्रोटेक्टेड। द विलेज इज प्रोटेक्टेड। The villagers' strong feeling for trees affected the king greatly. उस गांव वालों की जो भावनाएं जुड़ी थी पेड़ों के साथ, उसने राजा को बहुत प्रभावित किया। He ordered that from then on no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. और फिर ये सब जानकर उसने क्या ऑर्डर दे दिया कि अब इस एरिया में अब किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा और नहीं किसी जानवर को
नुकसान पहुंचाया जाएगा। इवन टुडे, आज भी, ऑलमोस्ट 300 इयर्स लेटर, आज भी 300 सालों के बाद भी द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोई, इस क्षेत्र के लोगों को क्या कहा जाता है? बिश्नोई कहा जाता है। कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो आज भी पेड़ों की और जानवरों की रक्षा करते हैं। Even though in the middle of the desert, this area is green and animals roam freely without fear. हालांकि इस क्षेत्र में क्या होता है, जो डेजर्ट भी है उस एरिया में क्या होता है, ग्रीन एरिया है, वो वहां पर एनिमल्स भी है, वो बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। फिर सब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर इस पेज नंबर 37 पर बीच में लिखे बॉक्स है खेजाड़ी। द खेजाड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरियाज। खेजाड़ी जो ट्री है, पेड़ है, वो कौन से एरिया में पाया जाता है? रेगिस्तान वाले क्षेत्र में, डेजर्ट एरिया में। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, उनको उनकी वृद्धि के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। इट्स बार्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, और उसकी छाल का उपयोग दवाई या मेडिसिन बनाने में किया जाता है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स, वो लोग इसके जो फ्रूट्स हैं उसको क्या करते हैं? पकाते भी हैं, उसको खाते हैं, और स्पेशली फ्रूट्स होता है बीन्स, सेम। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स, और इनकी जो पेड़ ऐसे होते हैं, इनकी जो लकड़ी जैसी होती है कि उसको कोई इंसेक्ट, कोई कीट या उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। Animals in this area eat the leaves of the khezadi and children like play in its shade. और जो खिजड़ी की जो पत्तियां होती हैं उसको जानवर खाते हैं, और बच्चे क्या करते हैं? उसकी छाया में, पेड़ की छाया में खेलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो लेसन था, 300 साल पहले अमृता नाम की जो लड़की थी, मतलब वो उसको पेड़ों से बहुत प्रेम था, पेड़ों की रक्षा करती थी, पेड़ों से यहाँ तक कि जानवरों से प्रेम था। जब वहां के राजा ने अपने महल में, मतलब महल बनाने के लिए जब उसको लकड़ी की आवश्यकता थी, तो उसने क्या किया? अपने सैनिकों को या अपने जो लोगों को भेजा कि जाओ पेड़ काटकर लाओ, ताकि उनकी जो लकड़ी मिलेगी उससे हम महल बनाएंगे। पर जब अमृता को पता चलता है तो अमृता क्या करती है? उन पेड़, जिस पेड़ को काटने वाले थे उस पेड़ को आलिंगन कर लेती है टाइटली। पर होता क्या है, फिर उसके साथ में उसकी जो बच्चे भी आ जाती हैं, और हजारों गांव के जो लोग रहते हैं वो भी आ जाते हैं, वो सभी पेड़ को क्या करते हैं? वो हत्या कर लेते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि अब उनको क्या है कि राजा के जो सैनिक हैं, जो भी आए, उनको तो राजा के आर्डर का पालन करना होता था, तो उनको लकड़ी लगाना थी, तो उन्होंने क्या किया? उनको मारा और उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से अमृता और कई लोगों ने पेड़ों के लिए अपनी जान दी 300 साल पहले की बात है। तो जैसा कि मैंने पहला बताया है कि लेसन 1 का पीडीएफ आप तक पहुंच चुका है, लेसन 2 और 3 का पीडीएफ ऑलमोस्ट बन चुका है, और थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है कल ही आपको पीडीएफ दोनों मिल जाएंगे, पीडीएफ लेसन 2 और लेसन 3 का, और लेसन 4 मैंने पढ़ा है, इसका पीडीएफ में जल्दी ही बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत